राधे राधे। भगवान से यदि मिलना चाहते हो तो हम में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही केवल हमारे हितैषी हैं और कोई नहीं है, भगवान ही हमारे रक्षक हैं और कोई नहीं है, और एक दिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे, जरूर मिलेंगे। ये विश्वास बढ़ाओ, और ये विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम ठीक ठीक साधना करेंगे। ठीक ठीक साधना मतलब क्या? देखो, हमारे पास साधना करने के लिए दो चीज है, एक शरीर है, एक मन है। यहाँ पर धन की बात नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, एक बार साइड कर दीजिए। तो शरीर से हम सेवा कर रहे हैं, क्या मतलब? मार्चिंग कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं पैरों से, हाथ से पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं। ये किसका वर्क? हाथ का। वाणी से सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ, ये मुख से हो रहा है। और जब हम पाठ करते जा रहे हैं और मान लो कभी कुछ भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री नहीं मिला, तो वहां पर चिल्ला रहे हैं, अरे अभी तक मिश्री क्यों नहीं दिया तुमने? और भीतर क्रोध है। देखो मतलब कैसी हम साधना कर रहे हैं कि मुख से तुम वाणी से पढ़ रहे हो सुंदरकांड, तुम्हारा मन वहां नहीं है, तुम्हारा मन इधर उधर घूम रहा है और क्रोध है। एक तरफ तुम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हो, माला जप रहे हो, और दूसरी तरफ क्रोध कर रहे हो। तो ये क्या है? इसे एक्टिंग कहा जाएगा। और हम तो कहेंगे ये सब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा है तुम जाकर संसार में ही ऐश करो, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई भी लाभ नहीं होगा। ये सब क्या है? ये सब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है, केवल टाइम वेस्ट। ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत किए हो, ठीक है, तुम कुछ अन्न नहीं ले रहे हो, जल भी नहीं ले रहे हो, तो फिर क्रोध क्यों कर रहे हो? भूख के मारे वो सह नहीं पाते और क्रोध करते हो, तो भाई तुम व्रत कर क्यों रहे हो? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती क्यों व्रत करते हो? किसी ने कहा है ऐसे भूखा रहने को, पानी नहीं पीने को? ये सब क्यों करते हो? भाई तुम्हारा जितना सामर्थ्य है करो, तुमको तो व्रत का अर्थ नहीं मालूम। बस एक परंपरागत देखे आ रहे हो कि हमारे पीढ़ी वाइज लोग ऐसे कर रहे थे, हमारे पीढ़ी वाले लोग, हमारे पीढ़ी लोग ऐसे करते आ रहे थे, चलो हम भी कर लेते हैं। उपवास का अर्थ है मन को भगवान के समीप ले जाना। बस हम लोग योगा करते हैं आजकल लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और समझते हैं हम योग कर रहे हैं, जबकि उनको योग का अर्थ नहीं मालूम। अष्टांग योग में जो बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो देखिए प्राणायाम तुम डायरेक्ट कर रहे हो, पहले के यम नियम ये सब कहाँ जाएंगे? और उन्हीं में ही नियम है, पहले अपने मन को वश में करो, तब तुम प्राणायाम तक पहुंचोगे। और इधर तुम प्राणायाम कर रहे हो, आसन कर रहे हो, इधर क्रोध कर रहे हो, इधर मन में किसी के प्रति द्वेष चल रहा है। क्या हो रहा है? ये सब टाइम वेस्ट है। शरीर के लिए ठीक है भाई प्राणायाम, लेकिन इसको योग क्यों कहते हो? योग ये नहीं है। योग क्या है? 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक में भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि योग क्या है। भगवान कह रहे हैं उद्धव से 11, 13, 14, एतावान योग आदिष्टो मत्शिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धा वेश्यते यथा। किस चारों तरफ से तुम मन को हटाकर, किसको? मन को, हाथ पैर को नहीं, मन को हटाकर मन मुझ में लगाओ, यही योग है। अरे हम और आपके अनंत जन्म हो चुके हैं और प्रत्येक जन्म में हमने केवल यही किया कि मुख से राम 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 श्याम 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 रट रहे हैं और मन से चिंतन कर रहे हैं अपने संसारी संबंधियों का। यही कारण है कि हमारा मन आज तक गंदा है, शुद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए भगवान के प्रति विश्वास नहीं हो रहा। और जहां संसार में बार बार धोखा मिलता है, माइक पर्सनालिटी में हम विश्वास कर लेते हैं। लोग जो कहते हैं भगवान को क्या मानते हो यार, ये सब अंधविश्वास है, तो हम उन लोगों से प्रश्न करना चाहेंगे, जब एक लड़की
तो हम उन लोगों से प्रश्न करना चाहेंगे कि जब एक लड़की, उसका नया नया शादी हुआ हो और अपने पति के घर में जाए, वहां वो किन्हीं को भी नहीं जानती, लेकिन अंधों की तरह विश्वास कर लेती है। पति को भी नहीं जानती, भले ही उसके पड़ोसी आस पड़ोस ने कहा हो कि ये लड़का अच्छा है, लेकिन तुम तो नहीं जानते हो। वो कह देने से तुम मान लिए क्या? तुमको तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को वो समर्पित कर देती है अपने पति के यहाँ। तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है? और इस समाज में है जहाँ आए दिन तलाक हो रहे हैं, आए दिन पति पत्नियों में वाद विवाद झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रहा है, वहां तुम विश्वास कर लेते हो। और जहां आनंद ही आनंद है, जो हमको जीवन दिए हैं, जो प्रतिक्षण हमारे साथ हैं, उनके प्रति तुमको विश्वास नहीं, और वहां तुम कह देते हो अंधविश्वास। ये पूर्व जन्म के अत्यंत, जिसका मन गंदा है, उसी के पाप कर्म, उसी के पाप कर्मों का ये फल है। जो पूर्व जन्मों से पाप जिनके भरे पड़े हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। पूर्व जन्मों से जिनके पाप भरे पड़े हैं, वही ऐसी बात करते हैं कि भगवान, धर्म, ये सब अंधविश्वास है, और संसार में भले ही ठोकर मिले वहां विश्वास कर लो। अब ऐसे जिनका अंतःकरण अशुद्ध है, उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका कल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको सत्संग मिलेगा ही नहीं। और मान लो मिल गया सत्संग, जाएंगे वो लोग? एक तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे भी तो फोटो खिंचवाने जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, भागवत में जाते हैं, कथा से कोई मतलब नहीं है उनको। आ जाते हैं, पंडित जी आए, पंडित जी के पास जाके स्टेज में फोटो उठवा दो, छोड़ दो मोबाइल में। पता नहीं उनको क्या मिल जाता है, क्या आनंद है इसमें कि तुम एक फोटो उठाकर तुम पब्लिसिटी अपना कर रहे हो। क्या मिल जाएगा इससे तुमको? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। पर लोगों को समझाएगा कौन? वो जब स्वयं ही समझेंगे तभी उनका भला हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों से भक्ति हम अनंत जन्म कर चुके, जिसका फल 0 मिला है, 0। मन से भक्ति करो, मन को लगाओ। चैलेंज है, तुम अनंत बार भगवान का नाम ले लो, यदि मन का समर्पण नहीं है, मन से प्यार नहीं है, भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और एक बार भी नाम मत लो, लेकिन मन से निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है, तो भगवान उसी को ही मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्वास बढ़ाने के लिए एक काम कीजिए, पहले तत्व ज्ञान श्रवण कीजिए, और जो सुने हैं उसका चिंतन कीजिए। इससे क्या होगा? संसार से वैराग्य होगा, आप संसार के असली स्वरूप को समझ सकोगे। आपको ये डिसीजन होगा कि यहाँ पर सुख नहीं है, और जैसे ही ये डिसीजन हुआ, फिर अपने मन को भगवान में लगा दो। क्यों? क्योंकि यदि भगवान में नहीं लगाओगे और डिसीजन तुमको मान लो हो भी गया है, तो ये डिसीजन स्थायी नहीं रहेगा, अर्थात टिक कर नहीं रहेगा। 5 मिनट तुमको ये डिसीजन है कि संसार में कोई हमारा नहीं है, सब स्वार्थी है, मतलब ये केवल अपना सुख चाहते हैं, केवल अपना सुख। उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये डिसीजन मान लो हो गया कथा सुनकर, लेकिन तुम यदि चिंतन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि अंतःकरण जो गंदा है, अनंत जन्मों से जो इसमें संस्कार पड़े हैं, वो उसको भुला देंगे, और फिर माया हावी हो जाएगी, और फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार। नहीं बच सकते इससे। इसीलिए देखिए, एक ही श्लोक में भगवान 3 बार कह रहे हैं कि निरंतर 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 अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं 3 बार सततम, नित्य स, नित्य युक्तस्य योगिनः। इतना जोड़ दिया गया है निरंतर को, क्योंकि यदि हम निरंतर नहीं करेंगे, ये जो अज्ञान भरे पड़े हैं ना, ये इस पर हावी हो जाएंगे, और फिर तुम ठीक से साधना नहीं करोगे, सब भूल जाओगे, फिर संसार में गए। और विश्वास होगा कैसे?
विश्वास दृढ़ करने का एक ही उपाय है, दृढ़ तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय हमको हो कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही है, भगवान ही है सुख। और हम ठीक ठीक साधना करते जाएं तभी दृढ़ विश्वास हो जाएगा। जितने भी देखिए शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में साधना बताया गया है कि रोकर पुकारो, श्वास श्वास में राधे राधे, अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दो, निरंतर भगवान का चिंतन करो, रूप ध्यान करके रोकर पुकारो। ये इसीलिए ही बताया गया है कि विश्वास दृढ़ हो जाए, और जिस दिन दृढ़ विश्वास हो गया उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है। भगवान आज भी प्रत्येक खंबे से प्रकट होने को तैयार हैं। लोग कहते हैं प्रहलाद जी के समय खड़े भगवान खंबे से प्रकट हो गए थे। लोग कहते हैं कि प्रहलाद जी के समय भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तो वो तो सतयुग था, आज नहीं होंगे, आज तो कलयुग है। जबकि इस युग में भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। हम और आपका परम सौभाग्य है कि हम इस कलयुग में जन्म लिए हैं। अन्य युगों के लोग कलयुग में प्रार्थना करते हैं भगवान से कि महाराज एक बार कलयुग में जन्म दे दो, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में दान करने से, तपस्या करने से, समाधि लगाने से, योग करने से जो फल नहीं मिलता था वो कलयुग में कैसे मिलेगा? केशव कीर्तनात्। भगवान का संकीर्तन यदि हम ठीक ठीक कर लें, ठीक ठीक, ऐसे नहीं कि 6 घंटा महाराज जी वहां पर तुमको कथा सुना रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और तुम भी गाए जा रहे हो, रिपीट कर रहे हो और मन से चिंतन कुछ और कर रहे हो। ऐसा नहीं, मन को ही करना है सब कुछ, मन को भगवान में लगाना है। और जितना हम मन को लगाएंगे उतना शुद्ध होता जाएगा, उतने सब खराब संस्कार कम होते जाएंगे। और जिस दिन मन शुद्ध हुआ मतलब पूर्ण विश्वास हो गया। विश्वास नहीं है मतलब क्या? मन गंदा है। और जब हम ये साधना करेंगे, जैसे जैसे मन शुद्ध होगा दृढ़ विश्वास हो जाएगा। और जिस दिन दृढ़ विश्वास, उसी दिन भगवान तुम्हारे सामने होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस वाणी पर मानो, इस वाणी को मानो, विश्वास करो और इसके अनुसार चलो। अरे संसार में आप लोग, जिसके बारे में आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है, वो कौन साइंटिस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट किया है नहीं किया है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं हम मान लेते हैं। और जब बात भगवान की आती है तब क्यों नहीं मानते हो? एक बार बस मान कर देखो। हम ये मानते हैं कि आप लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि संसार का सुख प्रत्यक्ष है। आप सभी को ये डाउट होगा, बहुत से लोगों को डाउट ये रहता है कि भगवान है या नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ भगवान के यहाँ समय देंगे तो कहीं हमारा समय ना चला जाए। अरे भाई, तुमको एक दिन मरना है, तुम क्या कर लोगे? संसार में तुम कितना भी कुछ प्राप्त भी कर लो, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। यही अंतिम सत्य है तुम्हारे जीवन का कि एक दिन मृत्यु होगा। और ये सब जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, एक दूसरे को व्यक्ति बस धोखा ही दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे कि आप मान लो। आप स्वयं एक्सपीरियंस करो, आप स्वयं समझने का कोशिश करो, होता है या नहीं होता है। जिस व्यक्ति पर आपने विश्वास किया था उसके लिए सब कुछ किया और वही अंतिम में आपको धोखा देता है, दिया है या नहीं दिया है? स्वयं एक्सपीरियंस करो। अरे तुम देखते हो यार, जब लोगों का तुमसे कोई मतलब जब तक नहीं होता है तब तक तुमको पूछते नहीं है। और जैसे ही मतलब, अब देखिए खिलाड़ी एक है रिंकू सिंह, अब यशस्वी जायसवाल, आप सभी जानते होंगे क्रिकेट के फैन, तो कोई नहीं पूछता था उनको। अब जैसे वो क्रिकेटर हो गए, उनको एक उच्च पद मिल गया, एक सम्मान मिला, अब लोग यशस्वी यशस्वी रिंकू रिंकू चिल्ला रहे हैं। इसी से हमको समझना चाहिए कि लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे गुणों पर रीझते हैं। और जब तुम्हारा वो गुण समाप्त हो जाएगा ना, जब ये क्रिकेटर फिर खराब खेलने लगेंगे, वही लोग तुमको गाली देंगे।
ये फैक्ट है संसार का, कि लोग ये देखते हैं कि अमुक व्यक्ति से मेरे को क्या स्वार्थ पूरा हो रहा है, मेरा क्या स्वार्थ हल हो रहा है इस व्यक्ति से। स्वार्थ माने मुझे सुख मिलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वार्थ यही है कि उसको सुख मिले, खुशी मिले। और सुख किसी को अच्छा सॉन्ग, अच्छा गाना सुनने से मिलता है, कि कोई क्रिकेटर के फैन होते हैं, वो अच्छा शॉट्स खेल रहा है, वो उसके शॉट का दीवाना है। कोई अच्छे बल्लेबाज हैं, वो उसके बल्लेबाजी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया है, बहुत खुश हो गया है, उसको मजा आ रहा है। कोई पैसे के पीछे स्वार्थी है, कि वो जानता है कि अमुक व्यक्ति के पास इतना पैसा है, मैं थोड़ा यदि इसके साथ लिंक रखूंगा, इसका थोड़ा हेल्प कर दूंगा तो ये मुझे पैसा दे देगा। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव है। आप लोग सोचो, यही सब के लिए मनुष्य शरीर मिला है, कि मनुष्य सोच सकता है सही क्या है, गलत क्या है, संसार में क्या नाटक चल रहा है, इसको समझ सकते हो। अरे संसार में आप जिनको फ्रेंड कहते हो, कितनी बार आपका अपमान किए होंगे, गाली दिए होंगे। अरे संसार में आप देख लीजिए, एक पिता और पुत्र का दिन में 10-20 बार झगड़ा होता है और फिर सब सॉल्व हो जाता है। मतलब क्या है, वैराग्य नहीं होता। मतलब कोई मान लो अभी हम आपको डांट दें या फिर कुछ ऐसा बोलें जिससे आपका स्वार्थ नष्ट हो, अर्थात आपको दुख पहुंचे, तो आप हम पर क्रोधित हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, और फिर हम 5-10 मिनट के बाद बोले आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम तो हमारे प्राण हो, तुम तो हमारे सर्वस्व हो, हमें क्षमा कर दो। तब हमको थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए हम बोल दिए। तब फिर तुम उनको होटल ले जाओ, उनको खिला दो, उनको कुछ गिफ्ट दे दो, फिर वो कहेगा यार महाराज जी बहुत अच्छे हैं, ये भैया बहुत अच्छे हैं, तुरंत डिसीजन चेंज। इसलिए इन सब रहस्य को समझो और मन को भगवान में लगाओ। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं रहता है, मान लीजिए आपका संसार में कोई भी नहीं है, तब जीव केवल भगवान की ओर निहारता है। अर्थात मन ही मन, देखिए कितना भी कोई बड़ा नास्तिक हो, मन ही मन उसको श्रद्धा हो ही जाता है अंतिम समय में भगवान के प्रति। मतलब मन ही मन में भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब जरूरत होता है देखिए वही भगवान की याद आती है। इसलिए क्यों हम अंतिम मतलब इस क्षण का इंतजार करें कि जब दुख आएगा तब याद करेंगे, अभी से याद कर लो। देखिए भगवान का ही एरिया एक ऐसा एरिया है जहां तुमको कभी भी दुख नहीं मिलने वाला, कभी भी तुमको तकलीफ नहीं मिलेगा। संसार में तो तुम जहां जहां श्रद्धा किए हो वहीं तुमको दुख मिलेगा, मिलने वाला है, मिलेगा ही और मिला ही होगा। बस आप लोग उस दृष्टि से नहीं देख रहे हो, बस आप लोग इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि ध्यान पूर्वक उसका चिंतन नहीं कर रहे हो। किसी ने गाली दिया, रूठ गए और फिर 2-4 मीठे शब्द बोल दिया, तुमको कुछ गिफ्ट दे दिया, फिर वहीं पे। इसलिए भगवान तो देखिए हम सभी से मिलने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो हमको मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, बड़े बड़े संतों का दर्शन कराया, बड़े बड़े संत यहाँ पर जन्म लिए हैं, ये ऐसी भूमि है, उनका सत्संग मिला, और फिर भी यदि हम भगवान के ओर न चलें ये तो दुर्भाग्य ही है। इसलिए यदि आप परम सुख चाहते हो, वास्तविक सुख चाहते हो, ये चाहते हो कि सदा को मुझे किसी भी प्रकार का दुख न हो, टेंशन न हो, एक ही उपाय है कि भगवान की ओर निहारो और भगवान की ही ओर निहारो। इसमें फर्क है, एक है भगवान की ओर निहारो, अर्थात यहाँ पर हम ही नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर लोग ये सोचते हैं चलो भगवान की ओर भी निहार लेते हैं, संसार की ओर भी नहीं, केवल भगवान की ओर। इसलिए भगवान देखिए गीता में अनन्य शब्द बहुत बार आया है, अनन्य, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, न अन्य। अन्य कौन है? भगवान को छोड़कर, और एक एरिया बचा माया, ये माया अन्य है, हमारा अटैचमेंट माया में न हो, भगवान के एरिया में हो, भगवान को ही रिझाओ। रूठना भी है तो भगवान से रूठो, अर्थात तुम संसार में जैसे आपस में प्रेम करते हो, आपस से रूठ जाते हो दुख मिलने पर, ये सब भगवान के प्रति ही हो।
क्योंकि हम जितना मन में भगवान को लाएंगे, गुरु को लाएंगे, भगवान के प्यारे भक्तों को लाएंगे, उतना जल्दी जल्दी मन शुद्ध होगा। और जितना जल्दी जल्दी शुद्ध होगा उतना चांस इंक्रीज हो जाएगा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का। क्यों? क्योंकि उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। यही तो बढ़ाना है, दृढ़ विश्वास। अरे बड़े बड़े आप प्रहलाद जी को देख लीजिए, विश्वास से ही भगवान को पा लिया। द्रौपदी पहले अपना बल लगा रही थी, अंतिम समय में दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो गई। तुरंत भगवान का वस्त्रावतार। दुशासन खींचे जा रहा है, कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए भगवत प्राप्ति का प्रमाण यही है कि हमको भगवान से ही, भगवान के प्रति ही दृढ़ विश्वास हो जाए। और विश्वास कैसे बढ़ेगा ये हमने आपको बताया, इसका पालन कीजिए। केवल सुनकर इस कान से आपने सुना, इस कान से निकाल दिया, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और यदि आप ये कहो कि हम तो इतना कथा सुने, प्रवचन सुने, सुनना मतलब क्या? सुनकर धारण करना और फिर उसका चिंतन करना। जो तुमको अच्छा बात मिला, जो तुमको भगवान की भक्ति रिलेटेड बात मिला, उसको तुमने सुना और फिर चिंतन करो अकेले में। चिंतन करने से निश्चय दृढ़ होगा, तब हम मन को भगवान में लगा सकेंगे। और जब तक दृढ़ निश्चय नहीं है तो तुम कभी भगवान की ओर जाओगे, चलो 5-10 मिनट भजन कर लेते हैं और फिर संसार, फिर भगवान, फिर संसार। ऐसे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि मन में तुम भगवान को भी ला रहे हो, संसार को भी ला रहे हो। इससे मन शुद्ध नहीं होगा, गंदा ही होता जाएगा। इसलिए हमको केवल यही प्रयास करना है कि हम भगवान को और भगवान के प्रेमियों को ही हृदय में लाएं। इसी से ही हमारा उत्थान, हमारा कल्याण संभव है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, यदि वास्तव में भगवान से प्रेम चाहते हो कि भगवान मिले, इंद्रियों का एक्टिंग छोड़ दो। इंद्रियों से जो एक्टिंग करते हो ये सब छोड़कर वास्तविक भक्ति करो। भले ही तुम आधा घंटा करो, आधा घंटा यदि तुम मन से भक्ति किए हो, ये उससे अरबों गुना श्रेष्ठ है। तुम दिन भर इंद्रियों से केवल राम राम श्याम श्याम करते जा रहे हो और मन से संसार में तुम्हारा मन अटैच्ड है, अर्थात चिंतन संसार का ही कर रहे हो। इससे अरबों गुना अच्छा है कि तुम आधा घंटा भगवान के सामने रोकर पुकारो। क्योंकि हम जितना क्षण भगवान में मन को लगाएंगे वही क्षण हमारा सार्थक है, सर्वश्रेष्ठ है और हमको भगवान के करीब पहुंचाता जाएगा। तो भगवान हमको मिलेंगे इस जन्म में या नहीं मिलेंगे, ये इसी बात पर निर्णय होगा कि तुम्हारा मन, तुम कितना देर प्रति दिन में, अर्थात प्रत्येक दिन में 24 घंटे में तुम कितना क्षण भगवान में लगा रहे हो। जितना क्षण भगवान में लगता जाएगा उतना चांस बढ़ता जाएगा कि इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए एक ही बात पर ध्यान दो, मन को भगवान की ओर लगाओ। जितना लगाओगे विश्वास बढ़ता जाएगा। और एक बात, तत्व ज्ञान को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान ये एक ऐसा मेडिसिन है जो हमको निरंतर लेना है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया, अरे अनादिकाल से अज्ञान भरती हैं। इतने हम पाप कर चुके हैं, 84 लाख योनियों में बार बार जा चुके हैं, तो वही सब संस्कार स्टॉक में रह गया है। तो इतने कुसंस्कार हैं और अच्छे संस्कार इतने हैं। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा मन लगाना है ताकि अच्छे संस्कार बढ़ते जाएं और ये खराब संस्कार कम होते जाएं। इसलिए तत्व ज्ञान अवश्य श्रवण करो, नहीं तो भूल जाओगे। और भूल गए मतलब गए तुम संसार में, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कभी भी ये अहंकार मत लाइएगा कि हम इतनी कथा सुन चुके हैं, महाराज जी के इतने सत्संग सुन चुके हैं, महाराज जी के साथ इतने सालों से जुड़े हैं, कोई लाभ नहीं होगा। मन को लगाओ, तभी परम लाभ हो सकता है। केवल मन को भगवान में लगाओ, केवल मन।
इंद्रियों को लगा सकते हो, मन विथ इंद्रियों को लगाओ, ये तुम्हारी इच्छा है। और इंद्रियों को लगा रहे हो, मन को माइनस कर रहे हो, इसका रिजल्ट 0 है। और मन विथ इंद्रियों को लगा रहे हो, ठीक है, और केवल मन को लगा रहे हो, ये भी ठीक है। मन को अवश्य लगाना है। क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, चित्तमेव हि संसार, मन एव हि संसार, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। 3, 25, 15 भागवत। मनः परम कारण मामनन्ति 11, 23, 43 भागवत। अरे योगिनः कृत मैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंश्चली 5, 6, 4। नगुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसि अनुपस्थिते 5, 6, 3। मन पर भरोसा मत करो। इसी मन ने ही, यदि कोई पूछे कि आज तक हम दुख क्यों पा रहे हैं, एक उत्तर, मन के कारण। और भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? एक ही उत्तर, मन के द्वारा ही कर सकते हैं। कब? जब मन भगवान में लग जाए। उसके लिए तत्व ज्ञान परमावश्यक है। इसलिए तत्व ज्ञान निरंतर सुनिए, उसका चिंतन कीजिए, और जो बताया जा रहा है उसका पालन कीजिए ठीक ठीक श्रद्धा सहित। तभी परम कल्याण संभव होगा। और जितना हम मन भगवान में लगाएंगे, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।